जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आज हम भाग 3 पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जो बच्चा भाग 1 भाग 2 नहीं पढ़ा वो जा करके प्रीवियस क्लास में भाग 1 भाग 2 पढ़ ले। ठीक है। भाग 3 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लेके आए हैं, ताकि आप लोग उस मोटिवेशन के साथ पढ़ें और पूरे वीडियो में एक ऊर्जावान बने रहें। क्या बने रहें भैया? एक ऊर्जावान बने रहें मेरे रसगुल्लों। कहते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। जिन्हें उगता होता है वो पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। आइए मेरे रसगुल्लों, पढ़ते हैं भाग 3 में गति का समीकरण। क्या पढ़ते हैं मेरे रसगुल्लों? गति का समीकरण पढ़ते हैं भाग 3 में मेरे नल्लो। आइए देखते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे रसगुल्लों। बात यहाँ ये है कि गति का समीकरण मेरे रसगुल्लों। कौन सा समीकरण? गति का समीकरण। कौन सा समीकरण मेरे रसगुल्लों? गति का समीकरण। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, किसकी बात करें? इक्वेशन ऑफ मोशन की मेरे रसगुल्लों। तो इधर से देखिएगा ध्यान से कि जो पहला समीकरण होता है, गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 होते हैं। गति के 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं मेरे रसगुल्लों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं मेरे रसगुल्लों। ताबड़तोड़ अंदाज में पढ़ेंगे आज। ये जो 3 नियम है, इसमें से तीनों नियम का निगमन करवाया गया है मेरे रसगुल्लों। पहला नियम कहता है प्रथम समीकरण की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं, यानी गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा मेरे रसगुल्लों। लिखना पड़ेगा, माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग v है। माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग v है, जो कि धनात्मक समय में बढ़कर v हो जाती है। जो कि धनात्मक समय में बढ़कर v हो जाती है मेरे रसगुल्लों। क्या कह रहा है? फिर से एक बार देख लीजिएगा स्टेटमेंट। यानी माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग v है, जिसका प्रारंभिक वेग v है, जो धनात्मक समय बाद वह बढ़कर v हो जाती है। तो क्या हो जाती है? v हो जाती है। तो त्वरण की परिभाषा से हमने आपको भाग 2 में त्वरण की परिभाषा बताई भी थी और उसके क्या नाम है, सूत्र भी लिखवाए थे। तो त्वरण की परिभाषा से सूत्र अगर हम बात करेंगे, त्वरण का सूत्र क्या होता है? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय मेरे नल्लों। अब की बार ताबड़तोड़ अंदाज में पढ़ना है। को अगर पेपर में आएगा तो फोड़ के आना है उसको। इधर देखिए, जब ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी वेग परिवर्तन यानी कि v माइनस यू बटे टी होता है। v माइनस यू बटे टी, यानी यहाँ a है तो a बटे 1 कर दिया गया। उसके बाद तिरछा गुणा कर दिया गया। क्या कर दिया गया है मेरे रसगुल्लों? तिरछा गुणा कर दिया गया, यानी कि तिर्यक गुणा कर दिया गया है। ठीक है। तिर्यक जब गुणा किया गया है, इसमें इंटू किया गया है, उसके बाद लिखा गया है v माइनस यू लिखा गया। क्या लिखा गया मेरे रसगुल्लों? जब इसका गुणा आप 1 में करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? उतना ही आता है। किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही आता है। ठीक है। तो क्या लिखा गया है? v माइनस यू लिखा गया है, बराबर इसका गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्लों? 80 हो जाएगा। लेकिन हमको मान किसका निकालना है? v का निकालना है मेरे रसगुल्लों। जब v का मान हमें निकालना तो v बराबर क्या हो जाएगा? v को इधर रोकते हैं, u को उधर ले जाते हैं। जब बराबर के उस साइड कोई भी चिन्ह जाती है, अगर वह प्लस में है तो माइनस हो जाती है, अगर वह माइनस में है तो जाकर वहाँ उधर क्या हो जाती है?
प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पे v बराबर क्या लिखा है, u प्लस ए टी लिखा गया है। ये आपका समीकरण 1 हुआ। आपका समीकरण 1 हल हो गया मेरे रसगुल्लों। एकदम ताबड़तोड़ नए अंदाज में पढ़िएगा। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर ना समझ में आया होगा मेरे रसगुल्लों तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मेरे रसगुल्लों। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे समीकरण 2 की, किसकी बात करते हैं मेरे रसगुल्लों, समीकरण 2 की उत्पत्ति अगर हम करते हैं तो वहाँ पे पहले सबसे तुमको एक क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यानी लिखना पड़ेगा माना एक पिंड, क्या लिखना पड़ेगा मेरे रसगुल्लों, माना एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है। क्या है मेरे रसगुल्लों, जिसका प्रारंभिक वेग u है, उसमें हर सेकंड में a त्वरण की वृद्धि होती है। उसमें हर सेकंड में a त्वरण की क्या होती है, वृद्धि होती है। तथा अंतिम वेग क्या है, v है। और अंतिम वेग क्या है, v है। तो धनात्मक समय में चली गई दूरी यस हो जाती है। धनात्मक समय में चली गई दूरी यस हो जाती है। मेरे नल्लो ताबड़तोड़ नए अंदाज में पढ़िएगा। अब की बार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे नल्लो। उसके बाद क्या है, जब यस हो जाती है तो भैया गति का आरंभ होने के 1 सेकंड बाद, यानी कहने का मतलब ये है भैया कि जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, जब वह गति कर रही है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, कुछ देर के लिए अगर हम गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, गति कर रहे हैं, तो कह रहा है कि गति के 1 सेकंड बाद, यानी अगर हम जो गति किए हैं उसके 1 सेकंड बाद की बात कर रहा है। फिर कह रहा है गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले, गति मान लीजिए हम चलते गए, उसके बाद हम रुक गए, जहाँ रुके हैं वहाँ समाप्त हो गई, तो वहाँ से जो है 1 सेकंड पहले कहा है। 1 सेकंड अगर पहले कहेगा तो अंतिम वेग में से त्वरण को क्या करेंगे, आप घटा देंगे। अंतिम वेग में से क्या करेंगे, त्वरण को घटा देंगे। लेकिन अगर आरंभ से कहेगा तो क्या करेंगे, आरंभ को क्या माने हो, यहाँ पे u माने हो मेरे नल्लो। जब u माने हो तो u में क्या करोगे, जोड़ दोगे त्वरण को, क्या करोगे, त्वरण को जोड़ दोगे। फिर यहाँ बात समझिएगा मेरे नल्लो, जब यहाँ होता है u प्लस ए होता है, ये हो गया किसका, आरंभ होने के 1 सेकंड बाद। उसके बाद v माइनस ये हो गया, ये गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले हो गया मेरे नल्लो। क्या हो गया, गति समाप्त होने के 1 सेकंड पहले हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे रसगुल्लों। फिर उसके बाद चलते हैं, एक सूत्र हमने बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणे समय होता है। क्या होता है मेरे नल्लो, औसत होता है, औसत वेग और समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणे समय होता है। यानी दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे नल्लों, यश से प्रदर्शित करते हैं मेरे रसगुल्लों। किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं। जब यश से इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये बताओ, यश बराबर औसत वेग कितना निकालो यहाँ पे मेरे रसगुल्लों, औसत वेग यहाँ निकाले हो। औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है बाद में जो, यानी कहने का मतलब जो आरंभ वाला है उसको लिखा गया है। क्या लिखा गया, आरंभ वाले को लिखा गया है, और समाप्त होने वाले को लिखा गया कि नहीं मेरे रसगुल्लों। जो लिखा गया ये प्लस में या माइनस में या प्लस में है तो दोनों कट गया है ए, उसके बाद बटे दो किया गया है कि नहीं मेरे रसगुल्लों। जब बटे 2 किया गया तो इधर आया है u प्लस वी आया है बटे 2। इसमें से हाफ कॉमन ले लिया गया, यहाँ 1 होता है इन दोनों में, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है मेरे रसगुल्लों। तो हाफ जब कॉमन लिया गया, यानी 1/2 जब कॉमन लिया गया, बचा क्या है यहाँ पे, u प्लस वी बचा है, u प्लस वी बचा है। ये तुम्हारा क्या बचा है मेरे नल्लो, औसत वेग निकला है। क्या निकला है, वो औसत वेग निकला है। तो यहाँ पे बात करिएगा, औसत वेग यहाँ है, औसत वेग गुणे समय होता है, तो औसत वेग के स्थान पे लिखा गया है वो चीज़, वो औसत वेग वाला यहाँ लाके पुट किया गया है। यहाँ पे जब पुट किया गया तो औसत वेग गुणे समय है भैया। क्या है, समय है मेरे रसगुल्लों। तो यानी कि टी, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। तो समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 से v का मान रखने पर, तो हम v का मान जो है समीकरण 1 कहाँ है भैया, समीकरण ये रहा 1। तो इससे जो है v का मान जब हम रखते हैं समीकरण किसमें, 1 से समीकरण v का मान जब लेते हैं तो ये बताइए v यहाँ है, v का मान जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा, u प्लस ए टी। उसके बाद यहाँ t है ऑलरेडी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लो, जब यहाँ u 2 बार है तो एक इधर है एक इधर है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा।
और यहाँ ए टी है और यहाँ बाहर टी है, उसको अभी वैसे रहने दो मेरे रसगुल्लों। फिर यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे रसगुल्लों, जब यहाँ पे 2u प्लस ए टी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको जब अंदर करेंगे यानी इस टी को इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी टी से इस वाले में गुणा करेंगे, जब दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे यानी कि अंदर कराएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2ut हो जाएगा प्लस ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, डबल डबल टी है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। जब स्क्वायर चढ़ा मेरे रसगुल्लों तो 1/2 है बाहर कॉमन लिया गया है, 1/2 बाहर कॉमन लिया गया है पहले से, उसके बाद गुणे 2ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हो गया मेरे रसगुल्लों। 2 यहाँ से कटा है, 2 यहाँ से कटा है, बचा क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचा है मेरे रसगुल्लों। फिर तुम्हारा निकल के क्या आ रहा है, जब ये कट गया है बचा क्या है यहाँ पे यू टी, क्या बचा है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर बचा है मेरे रसगुल्लों। क्या बचा है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर बचा है मेरे रसगुल्लों। ये दोनों समीकरण भैया एकदम इम्पॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लों। क्या है IMP है, मैया मोरे पेपरवा में आई मेरे रसगुल्लों। इस चीज़ को यानी इस कंटेंट को अच्छे से छाप लीजिएगा मेरे रसगुल्लों, दिमाग में बैठना चाहिए, ये आएगा 100%, चाहे पहला पूछेगा चाहे दूसरा पूछेगा चाहे तीसरा पूछेगा, लेकिन निगमन करने को इसकी उत्पत्ति करने को आएगा। ठीक है मेरे नल्लो। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा हो गया है, फिर बात करते हैं हम तीसरे की। किसकी बात करते हैं मेरे रसगुल्लो, तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए v बराबर हमने बताया था v बराबर वेग बराबर क्या होता है u प्लस ए टी का ए टी होता है। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। यहाँ जो होता है भैया क्या होता है वेग बराबर क्या होता है u बराबर क्या होता है सॉरी v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। देखिएगा जब समीकरण 1 से जब हम लिखते हैं इसको तो समीकरण 1 में जो है दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, क्या करने पर मेरे रसगुल्लों दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं ये वर्ग किया गया है मेरे रसगुल्लों। जब वर्ग किया गया है तो देखा गया है कि ये एक सूत्र बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे रसगुल्लों, इस सूत्र कौन सा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र बन रहा है ये मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। जब ये सूत्र बन रहा है तो इसी के आधार पर यहाँ रखा गया मेरे रसगुल्लों। जब रखा गया है यू स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस 2u/a/t स्क्वायर रखा गया है। इतना समझ में आ गया होगा मेरे रसगुल्लों। ठीक है, अब जब समझ में आ गया तो आगे चलते हैं उसके प्रोसेस में देखते हैं। जब यू स्क्वायर प्लस यहाँ 2u/a/t लिखा गया है मेरे रसगुल्लों, क्यों लिखा गया बात समझिएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, भाग कर देते हैं यहाँ से, अगर हम इसको काटेंगे तो उसका मान वही आएगा मेरे रसगुल्लों। तो उसका मतलब कुछ नहीं होता है, यानी एक ही हो जाएगा वहाँ। तो उसके बाद हम यहाँ 2 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 है 2a स्क्वायर टी है, टी स्क्वायर भी है। बात समझिएगा मेरे नल्लो, यहाँ पे a है, क्या है a है तो a भी क्या है स्क्वायर में तो होगा, क्या होगा ये भी स्क्वायर में होगा। इसको अलग अलग लिख दिया गया, a स्क्वायर और टी स्क्वायर अलग अलग लिख दिया गया है। जब यहाँ पे ये चीज़ बचा है 2a स्क्वायर बचा है, 2a स्क्वायर, इधर भी 2a बच रहा है, कॉमन हो रहा है दोनों में, तो 2a क्या लिया गया है कॉमन ले लिया गया। बचा क्या है u t प्लस इधर जब कटेगा ये दोनों, ठीक है, इधर भी कॉमन ले लिया जाएगा। जब यहाँ 2 कॉमन लिए यहाँ भी 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो हाफ जब कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a/t बचा यहाँ पे से जब एक a निकला है तो क्या बचेगा एक ही a तो बचेगा, तो यानी a/t स्क्वायर हो गया। क्या होगा a/t स्क्वायर हो गया मेरे नल्लो। इधर देखिएगा फिर ध्यान से एकदम अच्छे से देखिएगा। फिर जब यहाँ a/t स्क्वायर हो गया उसके बाद v स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2a। यस क्यों लिखा गया मेरे नल्लो, क्योंकि यस बराबर आप समीकरण 2 में निकाले हैं। समीकरण 2 में यस का मान क्या था u/t प्लस हाफ a/t का स्क्वायर। यस का मान u/t प्लस हाफ a/t का स्क्वायर, इसके स्थान पर यस लिखा गया है। यानी ये समीकरण क्या आ गया, समीकरण आ गया आपका 3, समीकरण 3 आ गया। यहाँ पे समीकरण 2 का मान ला करके रख देना समीकरण 3 में, यानी यस का मान निकल जाएगा वहाँ पे। यही तुम्हारा है मेरे रसगुल्लों। तो बाकी मेरे रसगुल्लों देखते हैं आगे के ही हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत जो होता है, यानी कि गुरुत्वीय जब बल लगता है उसकी बात अगर हम करें, जब कोई वस्तु
ऊपर से नीचे फेंकी जाती है या कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, तब क्या होता है, उन तीनों सूत्रों में क्या क्या परिवर्तन होता है, यही देखना है मेरे रसगुल्लों। देखना क्या है इसमें मेरे रसगुल्लों, कि जब पिंड की गति ऊपर से नीचे की ओर हो, यानी यहाँ मान लेते हैं ऊपर है, ये गति कर रहा है, कोई पिंड है, वो ऊपर से आता है नीचे, कहाँ आता है मेरे रसगुल्लों, नीचे आ जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी किस में होगी, हाइट में होगी। किस में होगी मेरे रसगुल्लों, हाइट में होगी। जब यहाँ पे आई है कोई वस्तु तो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करेगी, पृथ्वी खींच लेगी मेरे रसगुल्लों। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी यहाँ तो क्या लगेगा, जी लगेगा मेरे रसगुल्लों। क्या लगेगा मेरे रसगुल्लों, जी लगेगा। यहाँ क्या लगेगा, जी लगेगा। यहाँ त्वरण नहीं लगेगा मेरे रसगुल्लों। त्वरण तभी लगता है जब किसी चीज़ को ऐसे ऐंठा जाए, ठीक है, तब वहाँ त्वरण लगता है, या फिर कुछ गति की जाए तो त्वरण लगता है वहाँ। बात समझिएगा मेरे रसगुल्लों। जब यहाँ पे जी लगा है और यच लगा है, वी वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग वैसे रहेंगे, ठीक है मेरे रसगुल्लों। कितने समय में, ये भी वैसे रहेगा। अब देखते हैं पहले वाले सूत्र में चलते हैं, गति के पहले वाले समीकरण में चलते हैं। तो v बराबर क्या होता था, पहला वाला समीकरण, v बराबर होता है u प्लस at का स्क्वायर होता है। इसी e के स्थान पे क्या लिखा गया है, g लिखा गया, क्योंकि यहाँ त्वरण नहीं लगता, क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ क्या लगेगा मेरे रसगुल्लों, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ g लिख दिया, यहाँ g लिख दिया गया। उसी प्रकार से समीकरण दूसरे वाले में क्या था, यश बराबर क्या होता था, यश बराबर होता था ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था मेरे रसगुल्लों। इन सूत्रों को आप रट लीजिएगा मेरे रसगुल्लों, जवानी पर रटना होना चाहिए मेरे रसगुल्लों। अब की बार मुकाबला टक्कर का होना चाहिए पेपर में। अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखते हैं यश बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है मेरे रसगुल्लों। तो यश के स्थान पे क्या हमने बताया था कि यश ये दूरी है, तो यहाँ पे दूरी नहीं होती, क्या होती है, हाइट होती है मेरे रसगुल्लों। तो ऊंचाई नापी जाती है, तो यश हो गया, क्या नापी जाती है, हाइट नापी जाती है, तो यश हो गया u प्लस t प्लस हाफ स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या रहेगा, जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा रसगुल्लो, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी ध्यान में रखिएगा, जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जाती है यानी गति करती है तो जी प्लस में होता है। किस में होता है मेरे रसगुल्लो, जी प्लस में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस में है। तो देखते हैं इस वाले समीकरण में, यानी समीकरण किस वाले को, दूसरे वाले को देखते हैं। उसके बाद चलते हैं समीकरण तीसरे वाले को चलते हैं। समीकरण तीसरा वाला भी वैसे किया गया है कि स्थान पे जी लिखा गया है और बाकी सब चीज़ वैसे है। यहाँ यश लिखा गया है, यश के स्थान पे क्या लिखा गया मेरे रसगुल्लों, यश लिखा गया है। फिर अगर हम बात करते हैं, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर चलती है, कहाँ चलती है मेरे रसगुल्लों, मान लेते हैं ये कोई पिंड है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए गेंद है। जब गेंद को हम ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाती है, हाइट होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फिर नीचे आ जाती है। आती है कि नहीं मेरे रसगुल्लों, आती है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा मेरे रसगुल्लों। जब यहाँ आती है तो भैया जी एच लगी है, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं यानी कि उल्टा फेंक रहे हैं, तो क्या लगेगी, यहाँ जी माइनस में हो जाएगी। किस में होगी मेरे रसगुल्लों, माइनस में होगी मेरे रसगुल्लों। तो अब देखिएगा सेम वही प्रक्रिया रहेगा, बस यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस लगेगा, जी जहाँ रहेगा वहाँ माइनस लग जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जी है, क्या है, जी टी है, क्या है, जी टी है, तो ये बताइए हमको यहाँ माइनस लगेगा प्लस लगेगा मेरे रसगुल्लों। उसको देख लीजिएगा एक बार मेरे रसगुल्लों ध्यान से, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा मेरे रसगुल्लों, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है मेरे रसगुल्लों, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। क्या लगेगा मेरे रसगुल्लों, माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी जो पहले वाले में थी मेरे रसगुल्लों। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद आप लोगों को भाग 4 में न्यूमेरिकल पढ़ाया जाएगा, यानी कि आंकिक प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, ठीक है मेरे रसगुल्लों। ज़्यादा नहीं, उसमें से 8 पढ़ाए जाएंगे, बाकी आप सभी लोग कर लेना मेरे रसगुल्लों। जो नहीं समझ में आएगा मेरे रसगुल्लों, कमेंट बॉक्स में उसको छाप देना, मैं देख लूँगा, तुरंत आपको रिप्लाई भी कर दूंगा मेरे रसगुल्लों। जय हिंद।